हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। और मेरी गुड मॉर्निंग और व्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है इस लेक साइड से। इट्स 9:50 9:20 ऑलमोस्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ बट इट्स ओके बिकॉज आज वेदर बहुत ही ज़्यादा साथ दे रहा है, पूरा क्लाउडी वेदर है। सो व्लॉगिंग करने में सच कोई दिक्कत नहीं होगी। ह्यूमिडिटी है बट इट्स ओके, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का पसीना आ रहा है, दैट्स इट। हवा की कमी है, बस वो और चल जाए मज़ा ही आ जाए बिल्कुल। वैसे मैं मॉर्निंग में 6 o'clock अपने आप को मूव ऑन कर चुका हूँ। चाय पीने के लिए मैं बाहर गया था। एक्चुअली बाहर जाके चाय पीने का रीज़न सिर्फ ये है कि मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिवेट करना होता है। लाइक कि सुबह सुबह एक बॉडी को एक मूवमेंट दे दो तो बॉडी एक्टिव मोड में आ जाती है। तो यही रीज़न है, अदरवाइज़ चाय तो घर पे ही बना सकता हूँ, नो इशू। ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बिल्कुल ड्रायर से सेट है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सॉरी। और गाइस, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि देखो बीच में देखो लेक कितनी क्लियर है, कितनी साफ़ है। और जो भी गार्बेज है, डस्ट कचरा है, वो देखो वो बस यहीं पर है। तो लाइक ये बस लाइक जितना हाथ से फेंक सकते हैं या जितना ह्यूमन बॉडी की रीच में होता है, बस उतनी उतनी जगह पे कचरा रहता है। तो गाइस यार ऐसा मत करो प्लीज़। इतनी सुंदर सुंदर लेक है, कितनी ब्यूटी है हमारे शहर में, सभी जगह ऑल ओवर इंडिया में। तो बस वो 2-4 सेकंड रुक जाओ, बस वो 2-4 सेकंड अपना कचरा अपने पास रख लो, थोड़ा आगे जाके डस्टबिन में फेंक दो, तो दैट्स इट, इतना ही करना है। और अगर इतना सा भी कर लिया ना तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में कोई तोड़ नहीं है ब्यूटी के मामले में, आई एम टेलिंग यू। गाइस देखो लोटस का पाउंड, हाँ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। की सुंदर बेंच है यार। गाइस ऐसी बेंचेस घर पे भी होनी चाहिए, पता है एक अलग ही फील आता है। लाइक घर के वो सोफा वोफा होते हैं उसमें नहीं यार, ये जो बेंचेस होती हैं, एक बेंच तो एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए एकदम। हमारी बॉडी जो यूज़ टू हो जाती है, हमारा माइंड जो यूज़ टू हो जाता है हमारे घर के सेटअप से, तो उसको भी एक डिफरेंट मोड मिल ही जाता है। मोड मिल जाता है, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। किसी काम के लिए एफ़र्ट लगाना ठीक है या बगैर एफ़र्ट लगाना ठीक है। लाइफ में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन लोगों ने एफ़र्ट नहीं लगाया और उनके पास सब कुछ है। लाइक वो बस लाइफ के साथ बहते चले गए। और कुछ लोग ऐसे भी देखे जिन्होंने पूरा एफ़र्ट डाला लेकिन फिर भी उनके पास कुछ नहीं। हम लोग फ़िशिंग के लिए आए ना, मछली पकड़ने के लिए। अगर रोल मॉडल्स की हम बात करें तो ऐसा तो नहीं है गाइस कि लोगों को बनना कुछ और होता है, वो बन कुछ और जाते हैं रोल मॉडल, तो फिर वो हमारे सामने आते हैं। तो लाइक हम तो उनको उनकी सक्सेस के पॉइंट पर ही देखते हैं ना। माइंड इज टर्मोइल। ऐसा ही होता है जब आप चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हो, तो एक्सप्लोर के बाद कंफ्यूज होने का ज़्यादा डर होता है, बिकॉज वर्ल्ड इज़ राउंड, दुनिया गोल है। तो आपको लॉजिकली बात इधर से भी समझ में आती है और उधर से भी समझ में आती है, तो फिर यही डिसाइड नहीं कर पाते कि यार कि कौन सा तरीका सही है। तो जब ऐसी जगह कंफ्यूज होने लगे तो उसका सबसे सिंपल ट्रिक यही है, लाइक कि एक जो बेसिक थ्रेड होता है उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे भी एक ऊपर लेवल का एक चीज़ ये है कि जो भी एडवाइस, लाइक अभी तो हम लोग यूथ हैं, सच कुछ वो भी नहीं है, फैमिली वगैरह, सो मतलब बच्चे ऑल है ज़्यादा मांगे। तो
जब भी हम लोग कंफ्यूज हों तो हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन में हम हमारे जूनियर्स या जो हमसे छोटे लोग हैं हम उनको क्या एडवाइस देते हैं। बिकॉज जूनियर्स को हम हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर उनको एडवाइस देते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। तो हम उनको उस सिचुएशन में से बेस्ट जो चीज़ होती है जो कि वो लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते हैं, वो हम लोग उनको फाइंड आउट करके हम उनको सजेस्ट करते हैं। कन्फ्यूजन से बचने की एक निंजा टेक्निक है कि जब भी माइंड किसी भी सिचुएशन को लेके किसी भी बात को लेके कंफ्यूज हो तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि उस सिचुएशन में हम अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देते हैं। सिंपल। I got it, किंगफिशर। ब्लू ब्लू रहता है हमेशा। कहीं हम लोग बचपन से ही किंगफिशर को नीलकंठ तो नहीं बोलते रहे। ये वही पक्षी है नीलकंठ, बिकॉज ये भी ब्लू रहता है पूरा पूरा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बचपन से जिस पक्षी को नीलकंठ बोलते थे वो एक्चुअली में किंगफिशर ही होता है। आई थिंक सो। ओह, ये तो बहुत ही बड़ा पर्दाफाश हुआ। बचपन से लेके अभी तक का बहुत बड़ा एक हिडन चीज़ थी जो सामने आई। हेलो गाइस, चिल। आपके ब्लॉग का नाम क्या है? ओके, अच्छा क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? हाँ? आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? हाँ, ब्लॉगर नहीं, बस ऐसे ही वीडियो डालता हूँ। ओके, ब्लॉग बन रहा है अभी। हाँ। वो अपने आप कैसे ऊपर तक चढ़ती खंबे पे? खंबे से नीचे आई है या नीचे से ऊपर गई है? आप रिवीजन या आपकी प्रैक्टिस का फंडा कैसा है, जो जिनको बोलो ना पढ़ाकू बच्चे? ठीक ठाक पढ़ाते हैं सभी स्कूल में, मतलब नहीं, आप घर में किस तरीके से वो करते हो? कितने घंटे स्टडी करते हो या क्या पैटर्न रहता है आपका? मेरा 4 घंटे का बेसिकली स्टडीज़ करता हूँ। अब उसमें 1 घंटे जैसे मतलब स्कूल गया सुबह, स्कूल से आया फिर 2:30 बजे आ जाता हूँ 2:30 में। फिर उसके बाद 4:30 तक 4 बजे तक रेस्ट करता हूँ। फिर कोचिंग चले जाता हूँ, फिर 5:30-6 बजे तक आता हूँ। फिर 6:30 तक रेस्ट करता हूँ। फिर पढ़ने बैठता हूँ कितने 6:30 से फिर 9 बजे तक पढ़ता हूँ। ओके, ग्रेट। बाकी फिर 9 से 10 खाना खाता हूँ। आप लोगों के गुड नेम? हाँ, गुड नेम? मेरा नाम कृष्णा मालवीय है, इसका नाम जहर सोलानी, सौमिल दास। सोमिल दास। सौमिल दास। नाइस टू मीट यू, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। सभी 8th 9th के थे गाइस। इन लोगों की जनरेशन का नहीं मालूम, बिकॉज अभी मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि पहले एरा 15 साल में चेंज होता था, उसके पहले 25 साल में, फिर उसके पहले 15 साल में, फिर उसके बाद 10 साल में। अब ऐसा टाइम आ गया है कि 6 साल में चेंज हो रहा है, होने लगा है एरा। लाइक जो 18 ईयर का बच्चा है वो, और जो 24 ईयर का बंदा है वो, उन दोनों में का लेवल मैच ही नहीं करेगा। लाइक 18 वाला अलग ही वाइब में रहेगा और 24 वाले को वो ऐसा समझेगा कि अरे यार ये तो बहुत लाइक आउटडेटेड टाइप, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। लाइक जो 18 ईयर वाले का जो वाइब होता है ना, तो वो 24 वाले को समझ ही नहीं आता है। लाइक इतना ज़्यादा अपडेट आ जाता है, इतना ज़्यादा अपडेट आ जाता है कि 24 वाला उसको कैच ही नहीं कर पाता। ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन। जो लोग भी बोलें भाई कि स्मार्टफ़ोन ख़राब है या सोशल मीडिया ख़राब है, मैं तो बिल्कुल ही डिनाई करूँगा। मेरे लिए तो हमेशा ही पॉजिटिव रहा है और मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि हमेशा से ही पॉजिटिव रहा है। बस इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में टर्न करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्विंग करो पॉजिटिव वे में और एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। तो 8th क्लास 9th क्लास वो क्लास होती है जब सब कुछ एकदम मतलब ये वर्ल्ड हमें फील होने लगता है कि यार सब कुछ हैप्पीनेस वाला जो वाइब होता है ना, वो इसी एज में आता है। भाई बॉयज़ के साथ में तो ये गर्ल्स का अपने को नहीं मालूम।
ये जो जनरेशन आ रही है 8th 9th वाली लाइक हर साल जो आते जा रहे भाई, इन लोगों के सामने तो बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। दैट्स इट, टोटल सरेंडर। नेवर एवर ट्राई टू लाइक कि आप उनसे ज़्यादा जानते हो या कुछ भी, 2 मिनट में आपको धूल चटा दी जाएगी। वो फिशिंग वाले बच्चे ढूंढ रहा हूँ यार मैं, वो पता नहीं कहाँ गए फिशिंग करने, मुझे तो इधर चल दिख रहा है। संभाल के मोबाइल संभाल के। ओ शिट गाइस, चाबी तो वहीं भूल गया यार बेंच पे। चलो फटाफट लेके आते हैं। बच गया, याद आ गया, अच्छा हुआ मिल गई। थोड़ा पानी। और ये केबिन लेक बाय साइड मूवी वाली लेक है। ये सारे ट्री यहाँ पे नीचे झुके हुए हैं। गाइस देखो, मुझे मिल गए लोग फिशिंग करने वाले। हाँ, 3 पकड़ ली। अरे भाई आ गई आ गई आ गई। कौन सी मछली है? हाँ? ये पेड़ देखो, ये पूरा का पूरा झुका हुआ है पानी की साइड। लाइक इसने अपने आप को कवर कर लिया है। नहीं, इसने इतना पानी कवर कर दिया है अम्ब्रेला के जैसे। चलो गाइस, इन लोगों को अपन फिशिंग करने देते हैं। अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं बिकॉज मुझे ये रास्ता बहुत शानदार लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा, मुझे वर्ड नहीं मालूम, वो ही लग रहा है। I got my pizza from Georgia, oh yeah, I got my weed from California, but फिर बचा भाई ये वाला पत्थर, जस्ट अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया और मैं फिर बचा। एक बात तो मैं बस जस्ट अभी गांठ बांध लूँ कि है ना, ऐसी एडवेंचरस या नेचुरल प्लेसेस में मैं बिल्कुल भी डेयरिंग नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल भी डेयरिंग नहीं दिखाऊंगा। चलो वापस चलते हैं। इधर अंदर साइड तो बहुत गर्मी लग रही है। ओ गाइस, इनको फिर से एक मछली मिली है ना। नहीं बस तो अरे फेंक दी तुमने, क्यों? हाँ, छोटी थी। ओके, बैक टू द प्लेटफॉर्म। यार ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है ना कि यहाँ पे अच्छा खासा टेबल टेनिस नहीं, बैडमिंटन का मैच हो सकता है। बहुत जॉगिंग कर ली, अब मैं थोड़ा चिल करूँगा। कमाल है, चिल करने के लिए जॉगिंग कर रहे थे, अब ब्लॉगिंग करके चिल करेंगे। जो वर्ड है ना, काम, वर्क, यही सारे लोचे की जड़ है। अगर ये वर्ड ना रहे, हम ये वर्ड दिमाग से निकाल दें, तो आई थिंक शायद हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लाइक इसको कुछ थोड़ा तो और कोई दूसरे तरीके से इसको हमको लेना चाहिए। बिकॉज ये जब वर्क नाम से हमारे माइंड में जाता है ना, तो वी फील टू मच बर्डन। तो समझ में ये आया कि सब कुछ अपने फील करने के ऊपर है कि हम चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं। उसको चिलिंग की तरह ले रहे हैं, कि उसको काम की तरह ले रहे हैं, कि उसको बर्डन की तरह ले रहे हैं। दैट्स इट। सब माइंड हैक, सब माइंड के एजम्पशन का खेल है बस। दैट्स इट। लो गाइस, फिशिंग की दूसरी टीम भी आ गई। तो चलो गाइस, इसी क्लिप के साथ इस ब्लॉग का करते हैं दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आफ्टर अभी आजोस, चाओ चाओ। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय स्कूटी।